इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। डिज्नी डे केयर एंड बोर्डिंग किड्स केयर जूनियर स्कूल 7:30 AM to 7 PM, फुल डे एंड हाफ डे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि हमारे द्वीपों में पवन हंस हेलीकॉप्टर का एक क्रैश लैंडिंग, या इसे इमरजेंसी लैंडिंग कहिए, इस तरीके से इसे पेश किया जा रहा है कि ये इमरजेंसी लैंडिंग थी, मगर अब तक हमें ये नहीं पता कि ये क्रैश लैंडिंग थी या इमरजेंसी लैंडिंग थी, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। चलिए, जो भी हुआ उस हादसे में हम सबको पता है कि 7 व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से एक महिला, बताया जा रहा था शुरुआत में कि एक महिला को जो है सर में चोट लगी है एंड उनकी एक 6 महीने का बच्चा है उनके साथ में। तो उनकी स्थिति को देखते हुए तुरंत जो है उनको एक और हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है जीबी पंत अस्पताल लेकर आया गया। हमने पिछले रिपोर्ट में आप लोगों को उसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन हमसे एक जानकारी छूट गई थी कि इसमें एक और महिला थी जो काफी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी। असल में उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो जाएगी कि आखिर जाकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ, 66 वर्षीय नंबी अम्मा, जो एक रिटायर्ड स्कूल हेडमिस्ट्रेस रही हैं, उनकी जो है आज जीबी पंत अस्पताल में उसी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के बाद उनको जो है मृत घोषित किया गया है। जब हमने यहाँ पे सूत्रों से जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि फर्स्ट जो उनका हेल्थ चेकअप चल रहा था मायाबंदर में, वो इसलिए था कि उन्होंने जो बहुत ज्यादा पानी पी लिया था। अब आप बताइए, ज्यादा पानी अगर चला जाए मगर इंसान जीवित है एंड फिर बाद में सही इलाज नहीं होने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, इस पर आपके दिमाग में क्या आ रहा है सवाल? आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यही आ रहा होगा ना कि क्या हमारे पास इतनी सी भी चिकित्सा सेवा नहीं है कि एक इंसान जिसने ज्यादा पानी पी लिया मगर वो जीवित है कि हम उसको बचा सकें? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आखिर आज नंबी अम्मा जी हमारे साथ नहीं है। इस पर हम किसके ऊपर दोष देंगे? आज रात यानी 27 फरवरी को यहाँ पर हमें जैसे ही पता चला कि उनको जो है जीबी पंत अस्पताल से मृत घोषित कर दिया गया है, हमारा दिल भी मानो एकदम दुखी सा हो गया है कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारे द्वीपों में कि एक इंसान अगर पानी में ज़रा देर डूब कर अगर उसके शरीर के अंदर में पानी चला जाता है मगर वो जीवित है, अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको तुरंत वहाँ पे दिया जाता, वो सुविधाएं हमारे पास वहाँ पे मौजूद होती, तो यहाँ तक पहली बात लाने की ज़रूरत ही नहीं होती। देर हो गया, न जाने पानी का रिएक्शन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में किस तरह होता है, ये मेडिकल टर्म्स में ज़्यादा बेटर डॉक्टर समझा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास अनुभवी डॉक्टर्स नहीं, हमारे डॉक्टर्स बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने भरपूर प्रयास किया, फिर चाहे वो मायाबंदर हो या फिर यहाँ के डॉक्टर्स हो। लेकिन बाकी जो सुविधाएं हैं, बेसिक जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, उनकी कमी की वजह से जो है ये हादसा यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रंगलाल हालदार जी हैं, डॉक्टर रघुबालन जी एंड आंटोआ के प्रेसिडेंट श्री सिमसन जी है। हमें पता चला कि अभी आप अंदर गए थे एंड जो स्वर्गवासी नंबी अम्मा जी हैं उनके परिवारजनों से आप लोग मिलकर आए हो। सूत्रों से हमें कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले हैं जहां पर हमने देखा कि हमारे द्वीपों के जो मुख्य सचिव जी हैं एंड सेक्रेटरी सिविल एविएशन सब यहाँ पर मौजूद थे, एसडीपीओ सर एंड पुलिसकर्मी सब यहाँ पर मौजूद थे। उन सब से आप लोगों की बातचीत भी हो रही थी। हम चाहेंगे कि आप इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना जरूर कहें। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24x7 को हमारा बधाई है कि भाई ये जो मैसेज आप मेरा ख्याल से सबसे पहले आप कवर कर रहा है। हालांकि हम सुनकर आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा जो मायाबंदर एरिया है वो एरिया में आप सभी को मालूम है, पूरा द्वीपवासी को मालूम है कि इतना एक इंसिडेंट हुआ, हेलीकॉप्टर का एक एक्सीडेंट हुआ है
जिस एक्सीडेंट में जो है, जब इनिशियली जब 24 तारीख हुआ तब तो सुनाई दिया कि सभी बेहतर है, सभी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम हताहत हुआ नहीं है, सभी हम लोग खुश थे। लेकिन आज शाम को जब ये सुना है कि भाई एक जन का जो है हेलीकॉप्टर में रहने वाली थी, वो जो महिला थी नंबी अम्मा, 66 उम्र की थी, उनका डेथ हो गया। अकस्मात डेथ होने का बात ही सबको एक रोंगटा खड़ा हो गया, भाई क्या हो गया भाई। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है, अभी हमारा जो जो जिसका डेथ हुआ है और उनको जो परिवारजन से जो हम खबर लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये मेडिकल का खमिया है, ये डॉक्टर का खमिया की वजह से जो है इनका डेथ हुआ है। क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वो मायाबंदर हॉस्पिटल में थी, उसको यहाँ में लाने के लिए कोई सुविधा डॉक्टर मुहैया नहीं किया है। क्योंकि अब एक पेशेंट को लेके आता, एक पेशेंट को लाने के लिए 3 एम्बुलेंस यूज किया गया है। अब भी आप सोचो, अगर वहाँ पे सीरियस पेशेंट है, उनको लेके आना है यहीं पर, तो एम्बुलेंस होना चाहिए ना। एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है ना, एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में एक एम्बुलेंस नहीं है। 3 एम्बुलेंस के बाद जो है 2 एम्बुलेंस आप वो चेंज करके तीसरा नंबर एम्बुलेंस में जो है इस पेशेंट को लेके आया यहाँ तक लेके आए। तो आप सोचना पड़ेगा कि कैसा मेडिकल फैसिलिटी आज अंडमान निकोबार के अंदर में क्या परिस्थिति हमारा चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल के कोई नाम कोई चीज ही नहीं है। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करो मोदी जी, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहता है, मोदी जी से भी मेरा अनुरोध है कि भाई जितना ये सब प्राइवेट कर दो, फिर भी आदमी को लोगों का जान बचेगा। कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं हो, कोई सुपरिटेंडेंट नहीं, कोई इंचार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा ये पेशेंट को यहाँ पे लाने के लिए। एक इतना सारे नेवल का पास में भी आपका शिप है, नेवल का पास में भी आपका हेलीकॉप्टर है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का पास में हेलीकॉप्टर है, इसको बचा सकता था। लेकिन खाली हमारा जो है कमी ये जगह में है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है डॉक्टर के बीच में, जिसका कारण आज ये परिवार का लोग जो है भुगतता है। तो हमारा यही कहना है कि यार कब तक चलेगा इसी तरह। तो और सबसे अहम बात है, 25 साल 30 साल चलने वाला जो हेलीकॉप्टर अभी भी सर्विस दे रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कमी है। भाई नया हेलीकॉप्टर लाओ, नया, अगर पुराना ही आप चलाते हो तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहा है। अब सबको मालूम है कि भाई इसका कोई अब 25-30 साल से जो चलता है, वो आपको चलने से आपको मालूम होगा कि क्या आवाज़ है उसका अंदर में, क्या कैसा चलता है। जो लगता है कि बैठने से कोई पंखा खुल के चले जाएगा, ऐसा परिस्थिति है। फिर भी वो पायलट लोग चलाते हैं, क्या चीज़ के लिए चलाते हैं हमको मालूम नहीं। आज ये इंसिडेंट हो गया, ये तो अच्छा हुआ, भगवान का बहुत लाख शुक्र है कि एक जन से ऊपर से चला गया। पूरे लोग ही चले जाते तो फिर क्या होते। तो इसी तरह हेलीकॉप्टर तो सर्विस देना बंद करना चाहिए कि भाई इस तरह हेलीकॉप्टर को सर्विस हम लोग को नहीं चाहिए। क्योंकि आज हमारा 20 से एक जन को चला गया, आने वाला दिन में और भी क्या होगा कोई पता नहीं है। और हमारा जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन और ना एक्सीडेंट हो, यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि ऐसा हेलीकॉप्टर सर्विस आप मत दीजिए। क्योंकि ये चलेगा और आने वाला दिन में क्या होगा कोई नहीं बोल सकता है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पे एलजी साहब जो कुंभकर्ण का नींद में सोता है, उनसे भी मैं भाई आप जागो और जाग के थोड़ा आप देखो कि अंडमान में जो है हेलीकॉप्टर सर्विस कैसा चल रहा है यहाँ पे, और उसको नया नया हेलीकॉप्टर लाने का प्रबंध करो। क्योंकि ये पुराना 25-30 साल 40 साल से चलने वाला हेलीकॉप्टर क्यों आप यूज़ कर रहे हो, क्या कमी है। भारत सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोग को लाना, आप लोग का काम करना, यही कमी है। तो हमारा कहना यही है कि जो परिवार में हुआ ये इंसिडेंट, उसको पता है कि क्या बीत रहा है उसका दिल में। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर हमारा ये कहना है कि उनका जो परिवार के जो लोग हैं उसको भरपूर मदद करे। हर हमारी ओर से मैं ये मांग करता हूँ कि 1 करोड़ रुपया जो है वो परिवार को राशि प्रदान करे, ताकि जो भी बचा ज़िंदगी, जो भी बच्चे हैं उसके परिवार है वो कुशल, और जैसा उसका माताजी एक हेडमिस्ट्रेस थी और उसका सारा सब कुछ वो सर्विस किया है अंडमान में, तो उसी तरह वो परिवार के जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, वो उनको भी सहायता मिले। मेरी तरफ से जो है 1 करोड़ का हम दावा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उसको 1 करोड़ रुपया सहायता राशि प्रदान करे। क्योंकि जान अगर पूछेंगे तो जान तो दे ही नहीं सकता है, लेकिन इतना ही कर सकता है कि आने वाली पीढ़ी जो है, उनके जो परिवार के लोग जो है वो सही रूप से रह सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकता है, कुछ और कोई काम करके वो दिन बिता सकते हैं।
तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो नम्मी अम्मा का जो है सही भगवान उसको आत्मा को शांति दे, और ये संतप्त परिवार के लिए उनको इतना हिम्मत जुटाए कि ये परिवार जो है आगे के लिए काम कर सके। थैंक यू रंगलाल जी। डॉक्टर साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे। आप एक डॉक्टर हो, तो इसमें आप इसको किस नज़र से देखते हो, जो भी हादसा हुआ है? सर, इसका बारे में हम बोलने से बहुत दुखी होता है, क्योंकि एक हेडमास्टर है, वो मैडम जो नंबी अम्मा जो है हेडमास्टर तमिलियन है, हम भी तमिलियन है। लेकिन हम लोग ये सुनने के साथ साथ हमारा स्टेट प्रेसिडेंट रंगलाल अल्दर जी, हमारा टीम सब इधर आके देखा था। हम लोग बहुत दुखी हुआ था। 2-3 घंटा में हम लोग इधर ही रुका था। इसमें हम लोग पता करा था कि मतलब हेलीकॉप्टर मतलब रिपेयर का कारण से ये इंसिडेंट हुआ है। ये यहाँ का जो हेलीकॉप्टर, कितना हेलीकॉप्टर है, सभी मतलब रिपेयर में जाता बोलता है। कोई जाने वाला मतलब जान का वो खतरा वही अगर सोच के यहाँ जर्नी करता कर सुनने में आया। हमारा एक दोस्त मतलब ना यहाँ मिला था, वो भी पता था अड्डे से आने के टाइम हम लोग जिंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे करके वो फीलिंग में आता करके। इसी तरह यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। इसका जो मोदी जी का तो बोला था अच्छा दिन आएगा करके। हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में अभी तक कुछ अच्छा दिन आया वाला हम लोग नहीं देखा है। यहाँ में 7 लाख लोग यहाँ में जीता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा ध्यान करके ये मतलब हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट का तो हाथ में है। अभी सुप्रीम पावर में उस लोग रहते हैं, लेकिन हमारा 7 लाख अंडमान निकोबार में जो जीता है, ये पब्लिक के बारे में थोड़ा सोच के थोड़ा अच्छा करने से अच्छा रहेगा। हमारा वो जो कांग्रेस है हमेशा साथ देता है, कोई भी चीज़ आने से भी साथ देता है। इलेक्शन के टाइम आ गया तो मतलब ना कोई ना कोई ये करके मतलब ना उन लोग जीत के चले जाता है। लेकिन सही टाइम में कोई भी आया भी नहीं। हमारा कांग्रेस वाला लोग तो स्टेट पर्सन सुनने के साथ साथ इधर पहुंच जाता। हमेशा वो जो मेडिकल में वो कोई छोटा सा बीमार हो गया, कोई डेथ हो गया, हमारा रंगलाल अल्दर जी तो इमीडिएटली पहुंच जाता है, उसमें हालचाल पूछता है। इतने के स्टेट प्रेसिडेंट खाली है, इनके पास इसके ऊपर ये नहीं है। हमारा रंगलाल अल्दर जी जो स्टेट प्रेसिडेंट जो आज जो डिमांड करा था, वो परिवार जो नंबी अम्मा का जो परिवार का जो 1 करोड़ रुपीस मतलब देने से आगे वाला उस लोग जो परिवार का जो वो थोड़ा हेल्पफुल होएगा करके बोला था। ये मतलब ना बहुत अच्छा बात है। ये सारा चीज़ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जो हमारा जो हेलीकॉप्टर सर्विस वाला लोग है साथ में 1 करोड़ रुपीस देने से वो जो नंबी अम्मा का फैमिली अच्छा रहने के लिए इन फ्यूचर में होएगा। नंबी अम्मा का जो आत्मा शांति होने के लिए हमारा कांग्रेस तरफ से हम डॉक्टर रघुबालन, हमारा कांग्रेस परिवार सब प्रेयर करता है। थैंक यू रघुबालन जी। हम भी अंदर गए थे, हमने भी वहाँ पे देखा क्या हो रहा है। इस वक्त हम परिवारजनों की स्थिति को समझ सकते हैं, एंड वे अभी बात करने को मुझे नहीं लगता कि वो तैयार होंगे। हम इसका सम्मान करते हैं। सबका जो है बहुत रो रो कर बुरा हाल है। एक ऐसी औरत जिसके लिए यकीन मानिए कल हमें पता चला सूत्रों से कि माया बंदर के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे। जब परसों रात को आधी रात को उनको यहाँ पर रात के 12 बजे उनको यहाँ पर लेकर आया गया था। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 3 एम्बुलेंस लगे उनको यहाँ तक लाने के लिए। उस दौरान भी कुछ हो सकता था। यहाँ पे आने के बाद हमारा जीबी पंत अस्पताल, इसके क्या ही कहने, वो हमसे बेहतर आप लोग जानते हो, सुनते हो। एंड आखिर में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गई। तो आप खुद समझ सकते हो, जिनके 3 बच्चे हैं, उनके पतिदेव हैं जो इस वक्त मायाबंदर में ही हैं, ये खबर सुनकर उन पर क्या गुजर रही होगी। अगर वे अपनी इच्छा से आकर बताना चाहेंगे उनके साथ क्या हुआ है तो हम वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मगर यहाँ पर उनके बोलने नहीं बोलने से भी बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, खासकर सेवाओं को लेकर, पब्लिक सर्विसेज को लेकर, हाँ, स्वास्थ्य सेवा को लेकर और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेवा को लेकर। हाँ, NH4 का क्या हाल है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। देखिए ना, अभी यहाँ आते आते उनका क्या हाल हो गया। हाँ, बोट सर्विसेज क्या है, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया। स्पीड बोट दिया जाता है। लाख बार तमाम इंटर आइलैंड के लोगों ने, खासकर रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर के लोगों ने ना जाने कितने चिट्ठियाँ लिखे होंगे कि यहाँ पर भी बड़ी बोट दी जाए ताकि लोग आराम से आ जा सके। भेड़ बकरी की तरह उनको जो है स्पीड बोट में भरकर लेकर यहाँ से लाया जाता है एंड वहाँ से लेकर आया जाता है, जिनमें बैठना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक 15-20 मिनट का सफ़र हो तो इंसान उसमें कैसे भी मैनेज कर लेगा, लेकिन इस तरीके से खुले समुद्र में लेके जाना जहाँ बैठने तक का इंसान का हिम्मत नहीं होता है,
जब वो खुले समुद्र में वो स्पीड बोट चलता है तो इंसान तड़प जाता है। यही दुआ करता है कि जल्द से जल्द अपने मंजिल तक वे पहुंचे, अपने घर पहुंचे। ऐसी परिस्थितियों में हमारे हमारे द्वीपवासी जो है नॉर्थ एंड मिडिल, रंगत, दूसरे द्वीप जाते हैं, मगर प्रशासन, हमारी जहाज रानी सेवा ने इस पर क्या किया, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लेकिन अब जब ये बड़ा हादसा हो गया है, आप लिख के ले लीजिए, सिंधु या तो नालंदा जैसे कोई बड़ा बोट को कुछ दिन वहां पे जरूर दिया जाएगा। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन दिया जाएगा, लेकिन दिया जरूर जाएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्या हमारी प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करती है तब जाकर वो कोई एक्शन लेगी? जबकि हम तो सुनते आए हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, सावधानी अगर हम पहले से बरते तो हम कई सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्या नंबी अम्मा की जान की कीमत नहीं थी? आप करोड़ रुपए दे दीजिए, आप अरबों खरबों रुपए दे दीजिए, मगर उस जान को वापस लाया जा सकता है? उस परिवारजन के उस एक सदस्य जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, एक फटा पुराना हेलीकॉप्टर में जाती है एंड वो क्रैश होता है, हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग कहिए, वो होता है एंड उसमें उनकी ये हालत हो जाती है कि वो पानी पी जाती है बहुत ज्यादा, मगर उनके बचाने के लिए वहां पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस के नाम पे कुछ नहीं था। किसी तरीके से वहां पे, जैसे आप सब ने सुना होगा कि कुछ डीआरएम वर्कर्स थे, पुलिस डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति, उन्होंने जाके इनकी मदद की, पायलट्स ने मदद की और इन सबको बाहर निकाला। इस इतने समय में कई लोगों ने जो है बहुत सारा पानी अपने शरीर के अंदर ले लिया था। एंड यही केस था उनका। मात्र 67 साल की थी, अभी 6-7 साल पहले उनका रिटायरमेंट हुआ था। बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे मिलने आए थे जब कल यहाँ पे वे एडमिट थी, एंड उनका हालचाल जानने के लिए आए थे। और ये तभी होता है जब आप एक अच्छे इंसान हो, आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां पर मायाबंदर में उनके इलाज के लिए ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं था जिससे उनकी जान बचाई जा सकती थी। नाम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। एक इंसान जो समुद्र का पानी पी लिया है मगर वो जीवित है एंड उनकी जान को हम नहीं बचा पाए। शर्म की बात है कि आज हमारा अंडमान निकोबार इस लचर स्थिति में यहाँ पे चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अंडमान निकोबार के लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। और कब तक हम इस तरीके से ये जो कमियां हैं हमारे द्वीपों में, इसको सहते रहेंगे और अपनों को खोते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। आज ये हुआ है, कल कुछ और हो सकता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, आज ये पवन हंस का एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसे और भी हेलीकॉप्टर, जो इतने पुराने पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, कल को कुछ और होगा तब हम उसका भी ऐसे ही शोक मनाएंगे सिर्फ? या हमारी प्रशासन जागेगी एंड तमाम जितने हेलीकॉप्टर्स है उनको प्रॉपरली मेंटेन करके उनको सर्विस पे लाएगी, या तो फिर नए हेलीकॉप्टर सेवा देंगी? यकीन मानिए, हमें किसी हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। वो तो मजबूरी होती है लोगों की कि वो हेलीकॉप्टर सेवा ले। आप NH4 को ठीक करके दिखाइए सर, आप बोट सर्विसेज को ठीक कर दीजिए, किसी हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। आप अपने हेलीकॉप्टर, अपने जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको लेके उड़ाइए, यहाँ से वहां लेके जाइए। अपने इच्छा से जिनको शौक होगा हेलीकॉप्टर की सवारी करने का, वही लोग हेलीकॉप्टर सेवा लेंगे। अगर हमारा NH4 सही होता या हमारी जहाज रानी सेवा ठीक होती तो हो सकता है कि नंबी अम्मा जी भी जो है हेलीकॉप्टर में नहीं सफर कर रही होती। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। स्वास्थ्य सेवा, यहाँ जीबी पंत अस्पताल, एकमात्र हमारा जीबी पंत अस्पताल, एक इंसान जिसने समुद्र का पानी उसके शरीर में चला गया था, उसे नहीं बचा पाए। अब हम और क्या कह सकते हैं? ऐसे एक कोई अच्छा काम हम कर लेते हैं, हमारे डॉक्टर यहाँ पे कुछ एक अच्छा ऑपरेशन कर लेते हैं तो डेली टेलीग्राम में छाप देते हैं, चमत्कारी ऑपरेशन हो गया, हम सब तालियां बजाते हैं। अरे सोचने वाली बात तो ये है कि वो तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का फर्ज है लोगों का जान बचाना। इसी उम्मीद से हम यहाँ पे आते हैं। आपके द्वारा कराए गए इलाज, आपके द्वारा दी गई दवाइयां हम भरोसे से आंख मूंद कर खाते हैं कि डॉक्टर ने हमें देखा है। हाँ, तो एक अगर आपने ऑपरेशन कर दिया तो कोई चमत्कार वाली बात है? ये छापने वाली बात है? ऐसे न्यूज पढ़ के मुझे दुख लगता है कि आज हम इस स्थिति में है कि अगर एक अच्छा ऑपरेशन हो जाए तो उसको न्यूज़पेपर में हम डालते हैं, जबकि ये उनका काम है, ये रोज का उनका काम है कि रोज ऐसे ऑपरेशन करें एंड लोगों की जान बचाएं। इसीलिए तो ये जीबी पंत अस्पताल बनाया गया है। कई सारे ऐसे देश है, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। किस बात का विश्व गुरु बनेंगे हम, जब हमारे पास एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है? नाम के लिए है हमारे पास जीबी पंत हॉस्पिटल, अंडमान का लाइफलाइन, मायाबंदर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना नर्सेस, ना उपकरण, ना कोई दवाइयां,
लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन अब यकीन मानिए अभी वहां पे डॉक्टर्स भी लग जाएंगे, वहां पे दवाइयां भी मिलनी शुरू हो जाएगी, और ये जो जहाजरानी सेवा है इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर एक हादसा ऐसा होगा एंड फिर वही चीज दोहराया जाएगा। कब तक? बड़ा सवाल है। हम आप लोगों से इस विषय पे हम और जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इससे जुड़ी अगर कोई भी बात है तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन ओमकार के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।